हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक छोटे से कथानक से आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। एक छोटा कथानक था। हम सब जानते हैं, महाभारत का प्रसिद्ध कथानक है कि अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे हैं उसके लिए अग्निदेव ने उन्हें एक रथ दिया हुआ है और भगवान कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अंत में जब युद्ध समाप्त हो रहा है तो उस युद्ध की समाप्ति पर क्या हो रहा है कि अर्जुन जो है वो सम्मान की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि अब सारथी का क्या काम है, अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, अब आप इससे नीचे उतर जाइए। परंतु भगवान जो है वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, पहले तुम ही उतर जाओ और बहुत दूर भाग जाओ यहाँ से, जैसे ही उतरोगे दूर भाग जाना। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो क्योंकि भगवान का भक्त है और वो समझता है कि भगवान जो भी कह रहे हैं वो सही है और मुझे उनको जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही अनुशीलन करना है, पालन करना है। तो उस बात को समझते हुए वो वहां से दूर भाग गए। और हुआ क्या कि जैसे ही कृष्ण ने रथ छोड़ा, वो रथ जो है वो धू धू करके चलने लग गया। अब अर्जुन की समझ में बात आ गई। तो अर्जुन की समझ में जो बात आ गई उसी को आज के जो संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग जो हैं वो अपने आप को ही कर्ता मानने लग जाते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैंने युद्ध लड़ा, मेरे अंदर इतना शौर्य है, इतना सब कुछ है। मगर हमने देखा था कि अर्जुन में भी सब कुछ था, धैर्य भी था, शौर्य भी था, वीरता भी थी, पराक्रम भी था, शक्ति भी थी, बल भी था, लेकिन फिर भी अपने सामने उस युद्ध को देखकर वो हड़बड़ा गया था, डिप्रेशन में चला गया था, परेशान हो गया था। लेकिन उस समय भी भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, तो भगवान ने उनको बहुत प्रकार से अन्य विषयों को समझा कर उनको इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि उनका ये युद्ध है और ये युद्ध उन्हीं को लड़ना होगा, मैं केवल उसमें सहायता करूंगा और आपके मनोबल को गिरने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस चलते हुए युद्ध में भी अर्जुन की सहायता की। और उसके बाद भी ये जो अर्जुन था जिसके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, एंगर और दंभ भी कहीं ना कहीं भरा हुआ था कि मैं धनुर्धर हूँ, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ और मैं सबको पराजित कर सकता हूँ, इस सब दंभ से भरे हुए और पूरे पराक्रम से भरे हुए अर्जुन को भी जब युद्ध समाप्ति के बाद ये पता चला कि यदि कृष्ण साथ नहीं होते तो ये जो उसका रथ था ये कब का जल चुका होता, ब्लास्ट हो चुका होता। तो हम इस सब से क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो यह कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत अधिक अनिवार्य है। हमारी जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं हम उनका प्रयोग तभी अच्छे तरह से कर पाते हैं जब हमारे पास किसी गुरु और जिसमें कि आध्यात्मिक शक्ति हो, ऐसे गुरु की शरण में हो, भगवान के ऊपर हम विश्वास करने वाले हों। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो एक प्रकार से जो उनके प्रति जो हमारा समर्पण है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अर्जुन के जैसा। यानी कि हमें पता हो कि हर हाल में जो हमारा गुरु कह रहा है, जो भगवान कह रहे हैं, उसको यदि हम मानते चलते हैं तो हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर ये दंभ से भरा हुआ, अग्नि से भरा हुआ एक ये रथ है और ये हम सबका अपना अपना कुरुक्षेत्र, ये अपनी अपना जीवन है और इसमें हम अपने अपने बल और अपने अपने जो भी हमारे गुण हैं उसके अनुसार हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। परंतु यदि इस रथ की जो बागडोर है वो एक अच्छे हाथों में हो, वो एक प्रामाणिक गुरु के हाथ में हो,
वो भगवान के हाथ में हो तो निश्चित रूप से हम अपना युद्ध विजयी होते हैं और जीत पाते हैं, विजयी होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हुए, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए और उनके नियम आदेशों का पालन करते हुए जब हम इस जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ते हैं तो हमें विजय प्राप्त होती है, और वो भी प्रसन्नता के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।